मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है। 8 शहरों में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहरी इलाकों में रात 10 बजे के बाद बाजार अब नहीं खुलेंगे। शहर के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसका जिक्र हम रिपोर्ट में कर भी रहे थे कि लापरवाहियों का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि सरकार सख्ती बरतने के मूड में है। तो देखिए, एक बड़ा फैसला अब सरकार की तरफ से सामने आया है। 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर कराया गया टेस्ट अनिवार्य होगा। सभी राज्यों के लिए ये नियम जारी कर दिए गए हैं। अनिवार्य जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा, जबकि सभी जिला कलेक्टर को जिलों में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर बनाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मतलब साफ है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 72 घंटे के भीतर आपका कोरोना नेगेटिव का टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो फिर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा सरकारी जगह पर। राज्य के सभी निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं आपको बता दें। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सुशांत पारेख हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। सुशांत, जिस तरह से कोरोना की एक और लहर है और बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, बावजूद लापरवाहियों का सिलसिला जारी था, माना जाए कि अब सख्ती इस वजह से भी, और क्या कुछ इस निर्देश में कहा गया है सीएम की तरफ से? देखिए, कई सारे निर्णय हैं। बड़ी जो बातें हम कर रहे थे कि किस तरीके से अब जो बाहर से जो यात्री आते थे, अभी तक 6 राज्यों के लिए नियम था कि बाहर से जो आएंगे, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, हरियाणा सहित जो स्टेट थे, अब उनके साथ साथ जो है सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है कि बाहर से राजस्थान में कोई आए तो 72 घंटे पहले उसे जो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है वो करवानी होगी। और अगर उसके बाद वो नहीं है अभिनव, तो अब उसे 15 दिन के लिए यहाँ पर क्वारंटीन रहना होगा। जिला कलेक्टर को इसके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात कही गई है। कार्यालयों में कार्मिकों की जो व्यवस्था है उनमें निर्देश ही जारी किए गए हैं कि अब आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष अपने कर्मियों को बुलाए। यानी ये पूरा फैसला जो है कार्यालय अध्यक्ष को पर ही छोड़ दिया गया है। सभी जो राज्य के नगरीय निकाय हैं, 22 मार्च से वहां पर 10 बजे के बाद में अब बाजार नहीं खुले रहेंगे। यानी रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसकी सख्ती से पालना करवानी होगी। और नाइट कर्फ्यू के दौरान अभिनव, वो फैक्ट्री हो, उन पर ये नियम लागू नहीं रहेगा। जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है वो इस बंधन से मुक्त रहेंगे। इसके साथ IT कंपनियां हैं, रेस्टोरेंट है, केमिस्ट शॉप है और जो आपातकालीन अनिवार्य सेवाएं हैं वो इससे जोन से बाहर रहने वाली हैं। इसके अलावा मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था फिर से शुरू की जाएगी। जहां 5 से अधिक पॉजिटिव केस आएंगे वहां उस क्लस्टर या उस अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया जा सकता है। इसको जिला कलेक्टर जो है वो निर्णय लेंगे। प्राथमिक स्कूलों को लेकर जो आदेश है वो ये है कि ये आगामी आदेश तक जो है वो बंद रहेंगे। ऊपर की क्लासेज है, यानी 6ठी से जो कक्षाएं चल रही हैं, उन कक्षाओं में या कॉलेज में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अब जो शैक्षणिक गतिविधियां होंगी उनमें स्क्रीनिंग और रैंडम टेस्टिंग जो है अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बच्चे जो है वहां पर पढ़ने के लिए जाएंगे। इसमें भी एक शर्त ये है कि 50% से अधिक विद्यार्थी वहां पर उपस्थित नहीं हो सकते। इसके अलावा एक जरूरी जानकारी ये भी है कि अब विवाह समारोह में फिर से 200 लोग और अंतिम संस्करण में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। और पहले से इसकी सूचना जो है उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल के जरिए दी जाएगी। वीडियोग्राफी भी होगी। समारोह में हॉल की जो क्षमता है उससे 50% लोगों को बुलाना होगा। इसके लिए प्रशासन की अनुमति होगी। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, खुले स्थानों पर जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सांस्कृतिक हो, स्पोर्ट्स की या धार्मिक गतिविधियां हो, उनमें केवल 200 व्यक्ति रहेंगे। इससे ज्यादा लोग नहीं रह सकते। धार्मिक स्थलों पर जो उत्सव होते हैं, त्योहार, मेले, उनके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराएं। खासतौर पर बड़े मंदिरों में जो मेले चल रहे हैं और परिवार सहित जो है वो ऑनलाइन व्यवस्था करें। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि होली को लेकर आने वाले समय में भीड़-भाड़ से बचें और बड़े आयोजनों से नागरिकों को बचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। और सुशांत, जो जानकारी आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पुरानी गाइडलाइंस थी एक बार फिर से उन्हीं रास्तों पर चलते हुए नजर आ रही, क्योंकि कोरोना का खतरा भी एक बार फिर से उसी खतरे की ओर अंदेशा दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए।
तो आपको फिर से एक बार बता दें कि बड़ी खबर सागवाड़ा कुशलगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अलग अलग कई जगहों पर रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू देखने को मिलेगा, यानी कि